नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिप्रेशन और उससे जुड़े हुए ग्रहों को लेकर। साथ ही डिप्रेशन दूर करने के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं वो भी स्मिता जी बताएंगी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ। क्या कुछ कहते हैं आज के सितारे। आज के दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 6 मई 2026 का दिन बुधवार। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आकाश में नक्षत्र है मूल। अभिजीत मुहूर्त आज कोई नहीं है। राहु काल होगा सुबह 12:17 से 1:58 तक। स्मिता जी, कहा जाता है ये जो डिप्रेशन, तनाव आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन क्या इसका कनेक्शन ज्योतिष से है? क्या इसके पीछे कोई ऐसे ग्रह सितारे हैं जो डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं? देखिए, आज जो डिप्रेशन लोगों में हम देख रहे हैं वो अचानक नहीं बढ़ा। ये धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी लाइफस्टाइल और हमारे ग्रहों के असंतुलन का परिणाम है। और स्मिता जी, अगर ऐसे में हम ग्रहों की बात करते हैं तो वो कौन सा ग्रह है जो कि डिप्रेशन का कारण बन सकता है? क्या वाकई इसका जो कनेक्शन है ज्योतिष से हम माने और क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है? देखिए, ज्योतिष में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह की अगर हम बात करें जो डिप्रेशन से या हमारे मन के भावों से जुड़ा है वो है चंद्रमा। चंद्रमा सिर्फ एक ग्रह नहीं है बल्कि हमारा मन है, हमारी भावनाएं और हमारी शांति से जुड़ा हुआ है। जब कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं या उस पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति के अंदर डर, असुरक्षा और अकेलापन बढ़ जाता है और अनजाना तनाव उन्हें घेर लेता है। ऐसा इंसान बाहर से तो सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से वो लगातार लड़ रहा होता है। स्मिता जी, अक्सर ये भी कहा जाता है जो शनि ग्रह है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करता है, तो क्या शनि ग्रह का कनेक्शन भी हम तनाव से मान सकते हैं? क्योंकि परेशानी तो शनि ग्रह के खराब होने से भी होती है, तो क्या इसका भी कोई ताल्लुक डिप्रेशन या तनाव से है? बिल्कुल है। शनि जीवन में परीक्षा लेने वाला ग्रह माना जाता है। ये इंसान को रुकावट, देरी देता है, अकेलेपन से सामना करवाता है। जब शनि का प्रभाव ज़्यादा होता है तो इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत का फल उसे मिल नहीं रहा, उसकी ज़िंदगी ठहर सी जाती है और यही भावना धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और वहीं स्मिता जी, ये भी कहा जाता है कि आजकल सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि उन्हें लोग पसंद करें, ऐसी फ़ोटोज़ डालें जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए एक सोशल स्टेटस को बढ़ाते हुए नजर आए। क्या ये माना जाए कि ये जो आज की सोशल मीडिया है या ओवर थिंकिंग है, इसके पीछे भी कोई ऐसे ग्रह हैं जो जिम्मेदार हो सकते हैं जिसके चलते तनाव जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, जो आपने कहा वो सारे रीज़न बिल्कुल सही हैं और इन सब का बहुत गहरा संबंध है। आज जो हमारे समाज में इतना डिप्रेशन और स्ट्रेस फैल गया है, यहाँ पर आता है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो माया के जाल बुनता है, भ्रम देता है और आर्टिफिशियल दुनिया का कारक है। आज जो हम सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ देखते हैं वो असल में राहु का इल्यूजन है। इंसान दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करता है और खुद को कम समझने लगता है और यही कंपैरिजन धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। बिल्कुल, और आज हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं रील्स बनाने में बिजी हैं, सोशल मीडिया में बिजी हैं और कई बार ऐसा लगता भी है कि जो आध्यात्मिक तौर पर अपनी उन्नति चाहते हैं ऐसे लोग भी हैं और इसके पीछे का जो ग्रह है वो केतु माना जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि जब आध्यात्मिकता बहुत ज़्यादा बढ़ती है तब भी इंसान अकेलापन महसूस करता है। तो क्या ये जो केतु ग्रह है इसको भी हम अलग से जोड़ते हुए देख सकते हैं कि ये तनाव दे रहा है, अकेलापन दे रहा है? इसको कैसे कनेक्ट करें? देखिए, केतु जो है एक बड़ा रहस्यमयी टाइप का ग्रह है। ये इंसान को अंदर से डिटैच करता है। जब केतु का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है तो इंसान को सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है। उसे लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे ऐसे जो थॉट है उनके मन में आते हैं। ये जो एम्प्टीनेस है वो केतु का ही प्रभाव है।
तो स्मिता जी, ये माना जाए कि हम जो इस वक्त अगर जी रहे हैं, तनाव में हैं या परेशानी में हैं, तो इसके पीछे सिर्फ ग्रह ही कारण होते हैं। तो क्या डिप्रेशन का जो कारण है वो हमारे ग्रह ही हैं, जिसके चलते लोग कई बार ऐसा महसूस करते बहुत ज़्यादा तनाव में हैं या बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियां उन्हें हो रही हैं? नहीं, ऐसा कहना सही नहीं होगा। ग्रह सिर्फ इंडिकेशन देते हैं, लेकिन असली कारण हमारा लाइफस्टाइल है और हमारी सोच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा स्मिता जी, जैसे आप बता रही हैं कि हमारी सोच भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कई बार हमारी ग्रह स्थिति अगर खराब भी है लेकिन हमारी सोच अच्छी है तो उस वक्त को भी हम कह सकते हैं कि अच्छा बदलाव लेकर उस वक्त आ सकते हैं या अपने लिए पॉजिटिविटी जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या माना जाए कि जो ये समय होता है वो हमारे फेवर में भी जा सकता है अगर हमारे ग्रह अच्छे नहीं हैं, वो हमें तनाव दे रहे हैं, तो क्या हमारी खुद की पॉजिटिविटी उसे बेहतर बना सकती है? बिल्कुल, हमारी खुद की पॉजिटिविटी हमारे ग्रहों को भी बदल सकती है। अगर हमारा माइंडसेट अच्छा है, अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बना लिया है, तो ग्रह भी धीरे धीरे अपना असर कम करने लगते हैं। साथ साथ हम ग्रहों का उपाय कर सकते हैं, अपने जीवन शैली को उनके अनुरूप ढाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने प्रियजन जो हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं या हमारे माता पिता हैं, उनके बारे में सोचिए। उनके साथ जो हमारा कनेक्शन है, अगर वो अच्छा है तो हम जो डिप्रेशन या स्ट्रेस है उससे आसानी से बाहर आ सकते हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं स्मिता जी, बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि इंसान को अकेलापन दे रहे हैं, तनाव दे रहे हैं। इसके अलावा और ऐसे कौन से कारण हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद इंसान जो है अब इस भीड़ में अकेला हो गया है, उसके साथ कोई नहीं है और यही वजह जिसके चलते वो तनाव की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? आज का इंसान नेचर से कट चुका है। सूरज की रोशनी, ताज़ी हवा और शांति का एहसास, ये सब थोड़े कम हो गए हैं। रिश्तों से बहुत दूरी हो रही है। लोग साथ तो हैं लेकिन दिल से जुड़े हुए नहीं हैं। हर इंसान हर समय भागने में लगा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वो भाग क्यों रहा है। और सबसे बड़ा कारण है खुद से डिस्कनेक्ट होना। हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने खुद से बात करना ही छोड़ दिया है। और जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तो डिप्रेशन अपने आप उसके पास आ जाता है। तो देखिए, ये तो बात हुई स्मिता जी, क्या कुछ कारण हैं तनाव के और मानसिक तौर पर परेशान रहने के। और ऐसे में अगर ज्योतिष का सहारा कोई ले, आध्यात्मिक बन जाए, तो क्या इन परेशानियों से निजात मिल सकती है? इस डिप्रेशन से, तनाव से, क्या उसके लिए कुछ उपाय हो सकते हैं ज्योतिष में? बिल्कुल हो सकते हैं, और बड़े आसान और सरल तरीके से हम अपने डिप्रेशन से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ क्या ज़रूरी है, अपने ग्रहों को थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। मैं आपको बारी बारी बताऊंगी कि कौन से ग्रह के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले चंद्रमा को अगर हम लेते हैं तो हर सोमवार को चंद्रमा को आप जल अर्पित करिए और रात में 5 मिनट चांद को देखकर अपने मन को शांत करिए। यानी कि आप चांद की रोशनी में कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन शांत होने लगे। आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं, ये आपके मन को स्थिर करता है। बारी आती है शनि महाराज की। अगर किसी वजह से आपकी कुंडली में शनि आपको डिप्रेशन दे रहे हैं, तो शनिवार को आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए और ज़रूरतमंदों को दान करिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने मन में धैर्य रखिए, क्योंकि शनि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जो हमारे अंदर इम्पेशेंस है उसको दूर करने के लिए आते हैं, हमें और धैर्य सिखाते हैं, हमें और शांत होना सिखाते हैं। अब बारी आती है राहु की। अगर आपकी कुंडली में राहु की वजह से डिप्रेशन आ रहा है, तो हर दिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहिए। ये उपाय छोटा सा है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा, आपके मन को बहुत हल्का कर देगा। आत्मिक संतुलन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपने अंदर बैलेंस बनाना। आप हर सुबह सूर्य को जल दीजिए, 10 मिनट ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए निकालिए और दिन में एक बार अपने दिल की बात ज़रूर किसी के साथ शेयर करिए। यानी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात सच्चे मन से कर सकें। यानी स्मिता जी, ये माना जाए कि ये जो डिप्रेशन आता है ये हमें तनाव नहीं दे रहा है, बल्कि ये हमें एक संकेत दे रहा है, ये हमें एक तरह से वार्न कर रहा है कि हमें आगे संभलना होगा। ऐसा मानती हैं आप?
बिल्कुल मैं ऐसा मानती हूँ। मैं हर चीज़ का जो पॉजिटिव एंगल है उसे देखने में विश्वास रखती हूँ। डिप्रेशन हमें ये बताता है या ये बताने के लिए आता है कि अब समय है रुकने का, अब रुक जाइए, खुद को समझने का और खुद से जुड़ने का। यानी कि अगर डिप्रेशन आ ही गया है तो आप उसके जो जुड़े हुए उससे काम है उनको ना करके उसको दूर करने के काम करिए। जब इंसान अपने अंदर की आवाज़ सुनने लगता है तो कोई भी ग्रह उसे ज़्यादा देर तक कमज़ोर नहीं बना सकता। यानी कि इंसान को मानसिक तौर पर अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाना होगा और ये संभव है, जैसे कि आप बता रही हैं। और आज हम और भी उपायों की चर्चा करेंगे, बात करेंगे डिप्रेशन को कम कैसे किया जा सकता है, इसके उपाय भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगी। लेकिन उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज राशि फल के साथ। क्या कुछ राशि फल में है मेष और वृषभ राशि के लिए और उनके लिए उपाय क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, कार्ड उठाने की शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ कप्स का। आज आपका मन थोड़ा उदास हो सकता है या निराश हो सकता है, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ है। जो गया उस पर नहीं बल्कि जो बचा है उस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे स्थिति संभल जाएगी। सकारात्मक सोच रखेंगे तो मन भी हल्का होने लगेगा। आपके लिए शुभ रंग ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए कार्ड निकला है डेथ का। आज किसी पुराने दौर के खत्म होकर नई शुरुआत बनने का समय है। जो अब आपके काम का नहीं रहा उसे छोड़ना आपके लिए सही रहेगा। बदलाव थोड़ा गहरा हो सकता है लेकिन आगे के लिए अच्छा साबित होगा। पुरानी रुकावटें हटेंगी तो नया रास्ता साफ अपने आप होगा। आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर पानी में काला तिल मिलाकर अर्पित करिए। इससे नेगेटिविटी दूर होगी और आपके लिए जो परिवर्तन आया है वो शुभ रहेगा। स्मिता जी, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज उनका दिन। कार्ड उठाते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। आज माहौल थोड़ा टकराव वाला बन सकता है। छोटी बात भी बड़ी हो सकती है। अपनी बात मनवाने का मन करेगा पर नरमी से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको जीत मिल भी गई तो भी मन को पूरा सुकून नहीं मिलेगा। शांति और समझदारी से चलेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए। इससे विवाद शांत होंगे और आपका मन स्थिर रहेगा। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। आज घर परिवार में खुशी आएगी और सुकून का माहौल रहेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। कोई शुभ समाचार या छोटा उत्सव भी हो सकता है। काम में स्थिरता आएगी और आपको हर तरफ से सहयोग मिलेंगे। अपनों के साथ समय बिताने से दिल को खुशी मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए। इससे घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। स्मिता जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के उपाय की। पहला उपाय हमारे दर्शकों को आप क्या बताने चाह रही हैं? यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अवसाद में हैं या डिप्रेशन ने आपको घेर लिया है तो अपने थेरेपिस्ट की सलाह के साथ साथ आप कुछ ज्योतिषीय उपाय भी अपना सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप महीने में आने वाली दोनों एकादशी का व्रत करिए, मेडिटेशन और प्राणायाम करिए, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। दोनों टाइम सुबह और शाम दोनों वक्त आप गायत्री का जाप करेंगे। इससे आपके मन को बल मिलेगा और एंजाइटी और डिप्रेशन आपसे दूर होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं स्मिता जी और बात कर लेते हैं सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए। उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? कार्ड उठाते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। आज धीरे धीरे मुश्किलों से बाहर निकलने का समय है। मन को राहत मिलेगी। अभी तक जो उलझने थी उनमें अब रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा और बदलाव आपके पक्ष में काम करेगा। इसलिए भरोसा जरूर रखिए। शांति और धैर्य से आगे बढ़ेंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 6
और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पित करें, इससे शांति मिलेगी और सही दिशा की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब आ गई है बारी कन्या राशि की और कन्या राशि के लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और ध्यान से काम करने का दिन है। जितना फोकस रखेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। धीरे धीरे प्रगति दिखेगी और काम भी आपके स्थिरता से मजबूती से आगे बढ़ेंगे। कुछ नया सीखने का मौका भी मिल सकता है। लगातार प्रयास आपको आगे बढ़ाएंगे। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज भगवान गणेश को हरी दूर्वा अर्पित करिए, इससे काम में सफलता और स्थिरता मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये उपाय भी पसंद आ रहे होंगे और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए आज का दिन और ज्यादा लाभप्रद हो सकता है। बात कर लेते हैं स्मिता जी तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या उपाय उन्हें करने हैं आज। कार्ड उठा रहे हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए कार्ड निकला है लस्ट का। आज अंदर से जबरदस्त ऊर्जा महसूस होगी और आपको आत्मबल भी महसूस होगा। हिम्मत से काम आगे बनेंगे। जोश सही दिशा में लगाएंगे तो बड़ी सफलता मिल सकती है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखेंगे तो फायदा और ज्यादा बढ़ेगा। आत्मविश्वास और साहस आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज सूर्य देव को जल अर्पित करें, इससे आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज दिल से जुड़ी अच्छी खबर या मधुर बातचीत हो सकती है। आपका मन प्रसन्न रहेगा, इंट्यूशन मजबूत रहेगी, दिल की सुनेंगे तो सही रास्ता मिलेगा। क्रिएटिव सोच बढ़ेगी और नए आइडियाज आ सकते हैं। रिश्तों में नरमी और समझ आज आपकी ताकत बनेंगे। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज भगवान कृष्ण को मिश्री अर्पित करें, इससे प्रेम और शांति की एनर्जी बढ़ेगी। बिल्कुल स्मिता जी, और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के दूसरे उपाय की। डिप्रेशन को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, कौन सा उपाय हमारे दर्शकों को आज आप बताएंगे। अगर डिप्रेशन में आपको या आपके परिवार में किसी को घेर रखा है तो सबसे पहले तो आप ये काम करें कि अंधेरे में रहना छोड़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी में रहें। उसके बाद नियम बनाएं कि रोज़ सुबह नाश्ते में आपको एक केला ज़रूर खाना है, क्योंकि केले के अंदर पोटेशियम होता है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। रोज़ सुबह सूर्य देव को लाल चंदन डालकर जल अर्पित करें, इससे आत्मविश्वास और आत्मबल दोनों बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं धनु और मकर राशि के लिए क्या कुछ कहते हैं आज के सितारे और कैसा रहेगा स्मिता जी आज के लिए उनका दिन। कार्ड उठा रही हूं मैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है चैरियट का। आज आगे बढ़ने और जीत हासिल करने का समय है। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी। सही दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता करीब ही दिखाई देगी। खुद पर नियंत्रण रखेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज सूर्य देव को जल अर्पित करें, इससे विजय, आत्मबल और प्रगति सब मिलेंगे। अब बारी आ गई है मकर राशि की। मकर राशि के लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज थोड़ा दबाव या थकान महसूस हो सकती है, लेकिन आप मजबूत बने रहेंगे। मेहनत का आखिरी दौर है, इसलिए अब रुकना बिल्कुल नहीं है। चुनौतियां आएंगी पर आप संभाल लेंगे। धैर्य और हिम्मत बनाए रखेंगे तो जीत करीब महसूस होगी। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें, इससे साहस बढ़ेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए कैसे है रहने वाला आज का दिन और क्या कुछ कहते हैं उनके सितारे। कार्ड उठा रही हूं मैं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द स्टार का। आज उम्मीद और शांति का दिन है। मन हल्का और सकारात्मक रहेगा। रुके हुए कामों में नई आशा की किरण दिख सकती है। कोई अच्छा अवसर या प्रेरणा भी आज आपको मिल सकती है। विश्वास बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को सफेद फूल अर्पित करिए, इससे सौभाग्य बढ़ेगा और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी।
अब बारी आ गई है मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है द मून का। आज मन थोड़ा भावुक रहेगा और उलझन भी महसूस हो सकती है। हर बात तुरंत साफ नहीं दिखाई देगी। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखें, अंदर की आवाज आपको सही दिशा दिखाएगी। कुछ छुपी हुई बातें धीरे धीरे सामने आ सकती हैं। शांति और धैर्य से चलेंगे तो दिन संभल जाएगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करें और दूध का दान भी करें। इससे आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और मन की शांति बढ़ेगी। और अब बारी आ गई है आज के आखिरी उपाय की, यानी कि तीसरा और आखिरी उपाय स्मिता जी हमारे दर्शकों को बताएंगी डिप्रेशन से जुड़ा हुआ। तो क्या कुछ उपाय स्मिता जी आप बताने जा रही हैं जिससे कि हमारे दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ इसका हो? डिप्रेशन को दूर करने के लिए आप किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर पुखराज और पन्ना भी पहन सकते हैं। पन्ने के स्थान पर आप पैराडॉट भी पहन सकते हैं। ये भी एक हरे रंग का रत्न होता है। खाने पीने को अपने बिल्कुल साधारण रखिए, कम मिर्च मसाला और हो सके तो नॉनवेज और अल्कोहल से दूरी बनाइए। हरी सब्जी और हरी दाल ज्यादा खाइए और साथ साथ हरी सब्जी का दान भी जरूर करिए। तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये उपाय बहुत पसंद आए होंगे, उन्होंने नोट भी कर लिए होंगे और इसका लाभ भी उन्हें मिलेगा अगर इन उपायों को वो करते हैं। इसके लिए स्मिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। और इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।